नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार हर कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रदेव के दर्शन के बाद ही पारण किया जाता है। इस बार 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत से जुड़ी कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो करवा चौथ व्रत के नियमों को जरूर जानना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं करवा चौथ व्रत के नियम। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए क्योंकि सूर्योदय से पहले शर्गी खाने का विधान होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं की सास उन्हें शर्गी देती है। इसमें विशेष रूप से खाद्य पदार्थ जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा जाता है। इस दिन 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव की पूजा की जाती है। करवा चौथ में काले या सफेद रंग के कपड़ों का यूज नहीं करना चाहिए। इस दिन लाल, पीली, गुलाबी और नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ये रंग सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि करवा चौथ पूजन के दौरान मुख ईशान कोण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और पूजन करने के बाद व्रत तोड़ें। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत से जुड़ी कथा को सुनने या सुनाने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि व्रत की कथा सुनने के बाद ही करवा चौथ व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। बेटी के घर बायना भेजें। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन विवाहित बेटी के घर बायना भेजना चाहिए। बायना में सुहाग की सामग्री भेजना चाहिए और करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाओं को अपनी सास को बायना देना चाहिए। इस दिन व्रत का पारण करने के बाद तामसिक भोजन न करें। करवा चौथ व्रत के पारण के लिए प्याज लहसुन से तैयार भोजन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत की पूजा समाप्त होने के बाद माता पिता का आशीर्वाद लें। इसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत में कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। पहला, अन्न और जल ग्रहण ना करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, सुहागन सामग्री का दान ना करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए इस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। तीसरा, चंद्र अर्घ्य के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। चौथा, दिन में न सोएं। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता, यह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनको छूट होती है। पांचवा, काले कपड़े न पहने। करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। छठवां, करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत कथा के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। सातवां, सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वह खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु भी बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने रखा था? मान्यता है कि सबसे पहले यह व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना से यह व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। करवा चौथ व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा और भी है। एक बार देवताओं और राक्षस के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ा था। लाखों उपाय के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और दानव थे कि वह हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी ने व्रत किया और उनके पतियों के लिए युद्ध में सफलता की कामना की।
कहा जाता है कि तब से करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। महाभारत में भी है करवा का प्रसंग। महाभारत काल की कथा है जिसमें एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से उबरने का उपाय पूछा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत करने को कहा। इसके बाद द्रौपदी ने यह व्रत किया। एक कथा यह भी है, प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान करने गया था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। इस पर उसने मदद के लिए करवा को पुकारा। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति के प्राण बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दे सकता। तभी करवा ने यमराज से कहा, अगर उन्होंने करवा के पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देंगी। इसके बाद करवा के पति को जीवनदान मिला और मगरमच्छ को मृत्युदंड। वीरावती और करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थ पूर्व वेद शर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था, लेकिन उससे भूख नहीं सही जा रही थी। उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और बहन की यह अधीरता उनसे देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद भाइयों ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरावती को भोजन करा दिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। इस पर वीरावती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या से वीरावती को पुनः उसका पति प्राप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।